हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के आर डी शर्मा की बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.9 को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इससे एक्सरसाइज 3.8 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखे तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए अपनी इस एक्सरसाइज 3.9 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 3.9 एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम है, और जो वर्ड प्रॉब्लम है वह रिलेटेड है एज से, यानी कि एज वाली वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है। इस टाइप के हमने क्वेश्चंस इससे पिछली क्लासेस में यानी कि क्लास 8th में और उससे पहले की क्लासेस में भी इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम करना सीखा था। सो आइए अपनी इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रखे हुए हैं ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। देखिए, एक क्रोनोलॉजी यह कहती है कि फादर हमेशा बड़े होंगे सन से और ग्रैंड फादर इन दोनों से हमेशा बड़े होंगे। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमारी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जब भी फादर की एज की बात करी जाएगी तो हमें, जैसे कि यहाँ क्या रखा है 3 टाइम्स है, तो इसमें सोचना होगा कि 3 हम या फादर की एज में लगाएंगे या सन की एज में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली फादर हमेशा बड़े होते हैं तो फादर की एज ज़्यादा रहेगी। तो जो 3 टाइम्स अगर हमारे बोला जाएगा तो वो हम किसकी एज में लगाएंगे, हमेशा सन की एज में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में इक्वेशंस को बनाना है। और फादर इज, देखिए फादर है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। आफ्टर 12 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन, देन फाइंड द प्रेजेंट एज। सबसे पहली बात तो हमें निकालना क्या, प्रेजेंट एज। तो मान लेते हैं कि हमने पिताजी की एज को मान लिया प्रेजेंट एज को x और बच्चे की प्रेजेंट एज को मान लिया y। आज के टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कहता है कि फादर जो है 3 गुना है, तो फादर जो भी होंगे वह अपने बच्चे की एज के 3 गुना होंगे। तो पहली स्टेटमेंट ये बनेगी। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे 3 को इससे साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फादर इज बोला है तो फादर की एज के बाद में इसकी वजह से यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दें। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, आफ्टर 12 ईयर। अब देखिए 12 साल बाद की बात करते हो। सबसे पहले समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज फादर की एज है 20, फादर की एज हम यहाँ पे लेते हैं 30 और बच्ची की एज ले लेते हैं सपोज कि 5 है। अब यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद देखिए फादर की एज में 5 जुड़ेगा तो बच्चे की एज भी हमें तो 5 आएगा, यानी कि बच्चे की एज भी 5 प्लस हो जाएगी, जिस तरीके से फादर की एज में भी 5 ऐड होगा। इसका मतलब है अगर हमसे बोला जाए कि आफ्टर 12 ईयर तो दोनों की एज में हमें 12 जोड़ना है। अगर कहा जाए कि बिफोर या 5 ईयर एगो तो दोनों की एज में ही 5 को हमें घटाना होगा। तो जितना भी टाइम बोला जाएगा दोनों की एज में ही घटाना या जोड़ना रहेगा। तो देखिए क्या कहता है, आफ्टर 12 ईयर यानी कि 12 साल बीतने के बाद में, तो 12 साल बाद फादर हो जाएंगे x + 12 के, तो जो एज होगी बच्चे की उसमें भी 12 जुड़ जाएगा। यदि बच्चे की एज में भी 12 जुड़ेगा तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनेगी। लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, इसे पढ़ते हैं। 12 साल के बाद में हिज एज यानी कि जो फादर की एज है वह हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी अपने बेटे की एज के उस टाइम पर, देन यानी कि उस टाइम पर, यानी कि 12 साल बाद जो फादर की एज है वो अपने बच्चे की एज का 2 टाइम्स हो चुकी होगी। और अभी कितना है, जो फादर की एज है अभी 3 गुना है अपने बच्चे की एज का। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में देखिए फादर की एज निकल के आई 36 और बच्चे की एज निकल के आई 12, जैसे कि हमने यहाँ पे आंसर में देख लिया। स्टेटमेंट से यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि x बराबर 3y जब हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, इस तरफ लाएंगे तो y बचेगा, y बराबर ये यहाँ जाएगा, कितना बन जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी 24 आएगा, 24 प्लस का 12 36, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस तरीके से हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या समझना है, बेसिकली यह समझना था कि देखिए आज के टाइम की बात करें तो फादर की एज बच्चे की एज, तो अगर हम इसमें 3 गुना कर दें तो देखिए ये पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है कि 3 गुना है बिल्कुल। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि 12 साल के बाद, तो देखिए 12 साल इसमें जोड़ दीजिए तो यहाँ 48 आएगा, 12 ही इसमें जोड़ दीजिए देखिए यहाँ 24 आ जाएगा। तो 12 साल के बाद में जो एज है वो 2 टाइम्स हो चुकी है, बिल्कुल 2 टाइम्स हो चुकी है। यानी कि इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर किस में जोड़ना है और किस में हमें मल्टीप्लाई करना है, किस साइड। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x + 12, x की जगह पे हमने रख दिया सपोज 3y,
सो 3y प्लस का 12 इक्वल्स 2y प्लस का 24। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे 12 इधर जाएगा, y कितना आएगा 12, तो y 12 आ गया, यानी बच्चे की एज आ गई 12 और फादर की एज आ जाएगी 36। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 10 years later, 10 यानी कि 10 साल बाद में, लेटर का मतलब क्या हो गया, बाद में, यानी आने वाले समय में। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए जो है 10 साल के बाद में ए की एज बी की एज से दोगुनी हो जाएगी। एंड 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले ए 3 गुना था बी की एज का, हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन में क्या सपोज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी स्टेटमेंट बदल जाएगी। हमने मान लिया ए की प्रेजेंट एज को x, बी की प्रेजेंट एज को y। स्टेटमेंट कहता है 10 साल बाद, तो सबसे पहले दोनों की एज में 10-10 जोड़ना है हमें, तो हमने यहाँ पे 10-10 दोनों की एज में जोड़ दिया। ए विल बी ट्वाइस, तो ए हो जाएगा कितना, बी की एज का दोगुना, तो बी की एज में दोगुना अगर हम यहाँ पे कर दे तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट बन जाएगी। आगे कहता है 5 ईयर एगो, 5 साल पुरानी बात करते हैं, तो दोनों की एज में से पहले 5 हम घटा लेंगे। अब हम 5 साल पहले की बात पे आ गए। ए वॉज, ए था कितना, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, यानी कि बी की एज का 3 गुना ए था। इस तरीके से दूसरी स्टेटमेंट बनेगी x - 5 इक्वल्स 3 ब्रैकेट में y माइनस का 5। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा। जैसे कि आंसर यहाँ पर बनना है 50 और 20। अब देखिए अगर हम इसे आंसर को सेटिस्फाई कराना है तो कैसे सेटिस्फाई कराएंगे, 50 और 20 हमारा आंसर निकल के आ गया। स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी ये हमने समझ लिया। इसे सॉल्व करने का काम आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड यहाँ पे पढ़ रखे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 50 आया, यहाँ पे 20 आया है। आंसर्स की बात करें कैसे हम वेरीफाई करेंगे, 10 साल बाद तो ये 60 हो जाएगा, 10 साल बाद ये 30 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं, तो हमने देखा हाँ जी बिल्कुल 2 टाइम्स हो रहा है। अब हम बात करते हैं 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले 45 का रहा होगा और 5 साल पहले बी कितना का रहा होगा, 15 का। अब देखिए 3 टाइम्स किसकी तरफ लगेगा, बी की तरफ हमने 3 टाइम्स लगाया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर आंसर्स को सेटिस्फाई करा लिया। हमें वेरीफाई नहीं करना है कि हमें क्वेश्चंस में यहाँ वेरीफाई करके दिखाना है या नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही भी है या नहीं। तो इस तरीके से हम अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 5 years एगो, 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी सोनू की एज का। 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद जो नूरी है वह दुगनी हो जाएगी सोनू की एज का। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि अभी उनकी एज कितनी है। तो हमने मान लिया नूरी की एज को x, सोनू की एज को y। 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 घटा दीजिए। पहले नूरी थी, यानी कि नूरी जो है वह 5 साल पहले 3 गुना थी, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा क्या कहता है, 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद, तो पहले दोनों की एज में 10-10 जोड़ दीजिए। अब कहता है जो नूरी है वो हो जाएगी दोगुनी, यानी कि इसकी एज का आप 2 टाइम्स कर दीजिए। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। सो देखिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 6 years hence, यानी कि 6 साल बाद, लेटर लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। अ मैन एज विल बी, मैन की एज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मैन की एज जो है 6 साल के बाद में अपने बच्चे की एज का 3 गुना हो जाएगी। एंड 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले, ही वॉज 9 टाइम्स, 3 साल पहले उसकी एज 9 गुना थी अपने बच्चे की एज का प्रेजेंट एज बतानी है। तो देखिए फादर की एज को हमने x माना, उसके बच्चे की एज को हमने y माना। 6 साल बाद यानी कि 6 दोनों में जोड़ देंगे। जो मैन की एज है वह 3 गुना हो जाएगी, यानी कि फादर बड़े रहेंगे तो फादर के सामने वाले की जो एज होगी, यानी बच्चे की एज के आगे हमने 3 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। x + 6 इक्वल्स का 3y प्लस का 18, तो यहाँ से कितना आएगा, x माइनस का 3y इक्वल्स का 12। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ से बन गई हमारी इक्वेशन। सेकंड क्या कहता है, 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले, तो x - 3 9 टाइम्स, तो x - 3 या 9 टाइम्स हो जाएगा अपने बच्चे की एज का। तो बच्चे की एज में भी 3 माइनस करेंगे क्योंकि 3 साल पहले की बात हो रही है। तो x माइनस का 9y इक्वल्स, देखिए -27 प्लस का 3, तो माइनस का आ जाएगा 24। तो ये हमारी बनेगी दूसरी स्टेटमेंट। हमने इन दोनों पेयर और लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ पे 6y बचेगा और यहाँ पर कितना आएगा, 36 आएगा। y की वैल्यू कितनी बनेगी, 6। यदि y 6 है, हम इसमें किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 6 पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने मैन और इसके सन की एज को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5,
10 years ago father was 12 times as old as his son and 10 year hence he will be twice as old as his son will be then। will be then का मतलब क्या है, इसे देखते हैं। देखिए 10 साल पहले फादर हिज सन, 10 साल पहले फादर और उसका बच्चा कितना टाइम है, 12 गुना है, तो यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पहली स्टेटमेंट बन गई। आगे कहता है 10 ईयर हेंस यानी कि 10 साल बाद, ही विल बी यानी कि वह जो फादर है वह हो जाएंगे ट्वाइस यानी कि 2 गुने किसके, अपने बच्चे की एज के, जो कि बच्चे की एज उस टाइम पर होगी, उस टाइम पर यानी कि 10 जोड़ने के बाद में जो एज बनेगी उस टाइम पर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी कह देता है कि एज ओल्ड एज हिज सन्स प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज की बात करेगा तो सिर्फ यहाँ पर वाई जोड़ेंगे, प्लस का 10 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में पूछा क्या जा रहा है और हमने निकालना क्या है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के इक्वेशंस को फ्रेम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन द 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो सबसे पहला हमने लिखना है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी x years एंड हिज सन बी y years। फादर की जो प्रेजेंट एज है इज यानी कि इक्वल्स टू 3 years मोर देन यानी कि 3 जोड़ देंगे, 3 times दी एज ऑफ हिज सन यानी कि अपने बच्चे की एज के 3 गुने में अगर हम 3 जोड़ दें तो किसकी एज आ जाएगी, उसके फादर की एज निकल आएगी। ये बन गई हमारी पहली स्टेटमेंट। दूसरा क्या कहता है, 3 years hence यानी कि 3 साल बाद, 3 साल बाद यह भी 3 जोड़ देंगे और यहाँ भी 3 जोड़ देंगे। अब क्या कहता है, फादर एज विल बी, फादर की एज जो होगी 10 years मोर देन यानी कि 10 जोड़ दिया, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज तो उस टाइम पर इतनी है, अब इसका हमने ट्वाइस यहाँ पर कर देना है। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन में कहता है, सब्ट्रैक्शन कहता है तो हम माइनस कर देते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर्स निकालेंगे, यानी कि x की जगह पे हम क्या रख दें, 3y प्लस का 10, तो x की जगह पे क्या रख देते हैं, 3y प्लस का 3, कितना आएगा 3y प्लस का 6 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ 3y प्लस का 3, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3y प्लस का 6, यानी कि यह बनेगा हमारा 6, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 ब्रैकेट में, यहाँ तो y ही रहेगा, यहाँ पे तो चेंज ही नहीं करना है क्योंकि x की फॉर्म में है ही नहीं इक्वेशन, तो 2y प्लस का 6 प्लस का 10 इज 16, y बराबर कितना आएगा 10, तो y बराबर अगर 10 आ गया तो 30 प्लस का 3 33, x बराबर आ गया हमारा 33 और y आ गया 10। लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये एज है तो हम लिखेंगे सो द एज ऑफ द फादर विल बी, सॉरी द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 33 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी 10 years। इस तरीके से हम अपना आंसर लिख के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज सन, जो फादर है वह अपने बच्चे की एज के 3 गुने हैं। इन 12 years टाइम यानी कि 12 साल के बाद में क्या हो जाता है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, वह अपने बच्चे की एज के 2 गुना हो जाते हैं कब, 12 साल में। तो हमसे पूछा प्रेजेंट एज बताइए, हमने प्रेजेंट एज को x माना और बच्चे की प्रेजेंट एज को y माना। जो अभी फादर है वह कितने 3 गुना है अपने बच्चे की एज का। दूसरा क्या कहता है, 12 साल के बाद में यानी 12 साल समय लगने के बाद में ही विल बी यानी कि फादर हो जाते हैं 3 गुना अपने बच्चे की एज का। x की जगह पे 3y पुट करिए, 3y प्लस का 12 इक्वल्स 3y प्लस का ही विल बी ट्वाइस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस आएगा, यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पर कितना रहेगा ट्वाइस आएगा, ट्वाइस दी एज ओल्ड एज हिज सन, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2y प्लस का 24, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 के बराबर y की वैल्यू आ गई, y 12 है तो x कितना आएगा 36 आंसर। यानी कि फादर की एज प्रेजेंट एज की बात करें तो 36 एंड प्रेजेंट एज की बात करें तो 12। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कहता है, द फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। देखिए 2 बच्चे हैं उनके, एक ए और मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों की एज कुछ भी रही होगी, लेकिन दोनों बच्चों की एज की सम की बात करें तो उसे मान लिया गया y। कहता है फादर की एज जो है वो 3 गुना है अपने बच्चे की एज के सम का। 2 बच्चे ए और बी, इन दोनों की एज कुछ भी होगी, इसे हमने y मान लिया है, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आफ्टर 5 years 5 साल बाद, तो देखिए अब ध्यान से समझना क्या है, 5 साल बाद तो इनकी एज तो x प्लस 5 हो जाएगी। 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस दी सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों की एज में 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो देखिए बच्चे की एक बच्चा है जिसकी एज मान लेते हैं अभी है 8 साल और दूसरे बच्चे की एज है अभी 3 साल, तो सम कितना आया 11 आ गया। लेकिन 5 साल के बाद में ए भी 5 साल बड़ा होगा, बी भी 5 साल बड़ा होगा,
तो यहाँ पर जो जुड़ेगी वैल्यू वो 5 जुड़ेगी या 10, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 बच्चे थे इसलिए दोनों की एज 5-5 जुड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा जब हम y के साथ में जोड़ रहे होंगे, या 5 ईयर भले ही लिखा हो, लेकिन y के साथ में यहाँ 10 हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कितने थे, 2 चिल्ड्रन थे और दोनों की एज 5 साल बाद में 10 ऐड होने के बाद ही निकलेगी। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन अपने आप में अलग स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो इसे हम स्टार मार्क कर लेते हैं और इसे हम ध्यान रखेंगे कि बच्चे अगर यहाँ पर 2 दे रखे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर 2 बार 5-5 को ऐड करेंगे। तो अब इसके बाद में हम सिंप्लीफाई करके अपने इक्वेशंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। हम आते क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए। 2 years ago फादर वॉज 5 times द एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर को x मानिए, सन को y मानिए। 2 साल पहले की बात हो रही है तो 2 साल घटा दीजिए। फादर जो है 5 गुने है अपने बच्चे की एज का, ये स्टेटमेंट हमारी बन गई। इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली। अब 2 year लेटर यानी कि 2 साल बाद, 2 साल दोनों में जोड़ दीजिए। अब क्या कहता है, 2 year लेटर हिज एज विल बी 8 more than, 8 ज्यादा है 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी अपने बच्चे की एज के 3 टाइम्स। यहाँ पर यह भी लिखा हो सकता था एट दैट टाइम, यानी कि उस टाइम पर, यानी कि हमें y+2 के साथ में इसे जोड़ना है। अब हम इसे इजिली सॉल्व कर लेंगे। दूसरी स्टेटमेंट भी हमने बना ली, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद में हम किसी भी मेथड के थ्रू इसके आंसर्स हम निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्या कहता है, A इज एल्डर टू B बाय 2 years। एल्डर का मतलब है A जो है वह बड़ा है B से 2 साल, यानी कि A अगर 8 साल का है, सॉरी B अगर हमारा 8 साल का है तो A कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। A इज एल्डर टू B बाय 2 years। A इज फादर F, यानी कि A के फादर कौन है, F है। A के फादर F इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A एंड B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर S। तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं, तो हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है इसे देखते हैं। देखिए A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। A की भी एज और B की एज में जो डिफरेंस है वह कितने साल का है, 2 साल का है। यानी कि A बड़ा है तो A की एज को X मान लिया, B की एज को Y मान लिया। तो जो X है वह Y से 2 बड़ा है, ये हमने पहली स्टेटमेंट को यहाँ से निकाल लिया। अब आगे क्या कहता है इसे समझते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है A इज फादर F, A के फादर है F इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A। तो A की एज X है। अगर A के फादर की बात करें तो फादर कितने हो जाएंगे, फादर कितने टाइम्स हो जाएंगे, सॉरी, तो फादर हो जाएगी कि एज हो जाएगी 2 टाइम्स। यानी कि यदि A 10 साल का है तो फादर उनके कितने होंगे, 20 साल के हो जाएंगे। तो इस तरीके से फादर कितने एज क्या है, 2x। आगे लिखा है एंड B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर S। और जो B है वह अपने बहन की एज का 2 गुना है। यानी कि अगर बहन की एज S है तो जो इसके B की एज हो जाएगी वो कितनी होगी, 2s के बराबर होगी। और ये 2s किसके बराबर है, y के बराबर गिवन है क्वेश्चन में। तो यानी कि अगर हम यहाँ से s की बात करें, यानी कि s की एज निकाले तो s कितना हो जाएगा, y/2 के बराबर हो जाएगा। यानी सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तभी जो B की एज है वह कितनी होगी, वह 2 गुनी होगी। अब क्या लिखा हुआ है, अब हम आगे देखते हैं। इफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सिस्टर, अब फादर की एज और सिस्टर की एज का जो डिफरेंस है वह कितना दे रखा है, 40, यानी कि 2x माइनस का यहां पर कितना आ जाएगा, इफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सिस्टर, और सिस्टर की एज कितनी आई है, y/2, इसका जो डिफरेंस है वह कितना आ रखा है, 40 के बराबर दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है एज निकालनी है किसकी, हमने यहां से एज निकालनी है A की। तो A की अब हम यहां से एज निकाल लेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में समझा, फादर की एज होगी 2x, एज ऑफ B सिस्टर, B की सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, y/2। आगे लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सिस्टर, फादर की एज कितनी थी 2x और सिस्टर की एज कितनी थी y/2। तो इस तरीके से माइनस करेंगे, 40 के इक्वल्स ले आएंगे। यहाँ पर बाय मिस्टेक y/2 रहेगा, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ दे रखा। तो स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगी, 4x माइनस का y इक्वल्स का 80, जैसा कि यानी कि यहाँ स्टेटमेंट में मिस्टेक है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद बाकी सारा इसमें कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। हम A B C जो भी इसमें पूछा गया था उन सब की एज हम यहाँ से निकाल लेंगे। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है, एजेस ऑफ 2 फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। दोनों की एज का डिफरेंस है 3 साल। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये अभी हमें नहीं पता, तो हम किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा मान सकते हैं। अनीस फादर धर्म, तो देखिए एक अनी है एक बीजू है, अनीस के फादर है वो कौन है, धर्म। तो इसे इस तरीके से लिखते हैं ताकि हम क्रोनोलॉजी में समझ सकें। अनी और उनके फादर हो गए धर्म,
और यहाँ पे बीजू। तो अनी की एज को हमने मान लिया x। तो अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो धर्म की एज कितनी हो जाएगी, यानी उनके फादर की एज होगी 2x। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब बीजू की जो बहन है वो है कैथी, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं सी, जो उसकी सिस्टर है कैथी। अब क्या कहता है, बीजू की एज को हमने मान लिया y। तो यहाँ पे लिख दिया बीजू की एज होगी y। अब क्या लिखा हुआ है, बीजू की एज जो है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। सिस्टर कैथी की एज से दोगुनी है, यानी कि अगेन कैथी की एज कितनी हो जाएगी y/2। अगर कैथी की एज y/2 है तब जाकर सिस्टर की एज कितनी हो, सॉरी तब जाकर बी की एज कितनी हो जाएगी y, दोगुना हम कर देंगे। सो ए की एज होगी x, डी की यानी कि धर्म की एज हो जाएगी 2x, बी की एज को अगर हमने y माना है तो कैथी की एज y/2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीजू जो है कैथी की एज का दोगुना है। तो कैथी की एज अगर y/2 है, इसका अगर हम दोगुना कर देंगे तो y बराबर आ जाए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा। अब कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस है 30, यानी कि कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 के बराबर दे रखा है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 4x माइनस का y इक्वल्स का 60 आएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन पहली क्वेश्चन में दे रखी थी बीजू और अनी की डिफरेंस 3। इजिली सॉल्व करेंगे और हम अपने आंसर्स को यहाँ से निकाल लेंगे। सपोज कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान हमारा आंसर माइनस में आ जाता है, यानी कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, तो हमारा आंसर हो सकता है कि प्लस में आए या हो सकता है माइनस में भी आ जाए। तो लास्ट में जाकर हम ये जरूर लिख देंगे कि एज विल नेवर बी इन नेगेटिव, सो द एज विल बी। तो जो भी आंसर बनेगा उसे हम पॉजिटिव के साथ लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने y-x बराबर 3 मान लिया होता, तो ये भी अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ मेंशन ही नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमारा एक केस में माइनस में आंसर बन सकता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे और इसके बाद में हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो 2 साल पहले की बात करता है सलीम और उसकी डॉटर। तो सलीम की एज को हमने x मान लिया, डॉटर की एज को y मान लिया। क्योंकि 2 साल पहले की बात हो रही है तो 2 साल हमने दोनों में घटा दिए। 2 साल पहले जो सलीम है वो 3 गुना था अपनी बहन की एज का। 6 year later यानी कि 6 साल बाद दोनों की एज में 6 जोड़ देंगे। ही विल बी, वह हो जाएगा 4 years, ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, यानी कि 6 year later यानी 6 साल बाद ही विल बी 4 years ओल्डर, यानी कि इसकी एज यानी कि सलीम की एज 4 ज़्यादा हो जाएगी। किससे 4 ज़्यादा हो जाएगी, ट्वाइस हर एज, यानी कि अपनी सिस्टर की एज के दोगुने में 4 ज़्यादा यह हो जाएगी। तब जाकर ये हमारी 2 इक्वेशन बनेगी। इजीली सॉल्व करेंगे और अपना आंसर यहाँ से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसे देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 20 years। तो ध्यान रखिएगा 20 साल बाद की बात अगर वो कर रहा है, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें 5 एज आ रही थी, इसमें कितनी है 20, तो हमें 2 बार जोड़नी है। तो ध्यान क्या रखना है, प्रेजेंट एज हमने मान लिया फादर की x, बच्चे की प्रेजेंट एज यानी 2 बच्चे हैं उसकी प्रेजेंट एज को हमने मान लिया y। सो कहता है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। हमने दोनों बच्चों की एज को मान लिया y, a प्लस b को। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट बन गई। अब अगली स्टेटमेंट क्या कहता है, हिज आफ्टर 20 years यानी 20 साल बाद। तो ये 20 जुड़ जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 40 जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही बच्चों की एज में 20-20 जुड़ेगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा। हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब ये बराबर है क्योंकि यहाँ पे इक्वली बोला, तो x माइनस वाई यहाँ से कितना बनेगा, 20 के बराबर आएगा। x बराबर 2y यहाँ पुट करेंगे तो 2y माइनस वाई इज y, और y बराबर आ गया 20, यानी कि y बराबर 20 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। यानी कि फादर की एज है 40 और 2 बच्चों की एज है 20। 2 बच्चों की एज को जोड़ दिया जाए तब आएगा 20। अब बच्चे किसी भी एज के हो सकते हैं, बच्चों की एज कभी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यूज ही मेंशन नहीं है। अगर ऐसा मेंशन होता कि एक बच्चे की एज दूसरे बच्चे की एज से दोगुनी है, तब हम इस तरीके से रिलेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सो इस चैप्टर में यहाँ तक कि एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।